जय हिंद साथियों, मैं सचिन कुमार सिंह एक बार आप लोगों के सामने फिर से। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बेहतर ही होंगे। तो आज का सेशन है यूपी ट्रिपल एससी मॉडल पेपर 4 पार्ट 1। पार्ट 1 में हम क्या कराएंगे? पार्ट 1 में हम साइंस के क्वेश्चन प्लस मैथ के अरिथमेटिक और ग्राफ चार्ट से संबंधित क्वेश्चन कराएंगे। इससे पहले हमारी टीम ने जो है ऑलरेडी मॉडल पेपर 1, 2, 3 हमारे चैनल नीर 143 क्लासेस पे अपलोड कर दिए हैं। जिन दोस्तों ने, जिन मित्रों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उसको देखिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को सेंड करिए। तो दोस्तों, पता है कि यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम 20 अगस्त को होने वाला है। कितने अगस्त को होने वाला है? 20 अगस्त को होने वाला है। उसमें हम लोगों को क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर गेन करने के लिए क्या है? प्रैक्टिस की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? प्रैक्टिस की, जो हम कराते हैं, करा रहे हैं ऑलरेडी। हमारी जो सीरीज चल रही है, जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक ये सीरीज ऑलरेडी चलती रहेगी। अर्थात वो कहते हैं ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अर्थात इस एग्ज़ाम को हमको क्वालिफाई ही, मतलब जो कट ऑफ बने ना, तो उसमें हमको नंबर लाना ही लाना है। तो उसके लिए हमको क्या लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्या हम कर रहे हैं। तो चलिए, आज हम पहले 5 अरिथमेटिक के क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद ग्राफ चार्ट के क्वेश्चन कराएंगे, फिर साइंस के कराएंगे। ये आपको पार्ट 1 में मिलेगा, मॉडल पेपर 3 पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हमारे जो नीरज सर हैं वो आपको हिंदी के 5 क्वेश्चन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और संविधान, इससे संबंधित 5 क्वेश्चन कराए जाएंगे, जैसे कि पेट में पूछा जाएगा। तो चलिए, अब दोस्तों पहला क्वेश्चन लिखा है जो अरिथमेटिक का है। और ये मत समझिएगा कि एक ही क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि हमको आप लोगों को समझाना भी तो रहता है ना। समझाने के लिए स्पेस होना चाहिए। तो एक एक क्वेश्चन करके हम लोगों को जितने आ जाते हैं वैसे ही हम लोग आपको बताते हैं, क्योंकि चीज़ें जब तक डिफाइन नहीं, पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं हो जाएंगी तब तक आप लोग को मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि पहला क्वेश्चन आप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लोग देखिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि अरिथमेटिक का है। मोहन और नीलेश ने 8:7 के अनुपात में पूंजी का निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश किया। किसमें? मोहन और नीलेश, दो व्यक्ति हैं जो कि 8:7 के अनुपात में पूंजी का निवेश करते हैं, एक साझेदारी में प्रवेश किया। 5 महीने बाद मोहन ने अपनी पूंजी का 1/4 हिस्सा वापस ले लिया और नीलेश ने अपनी पूंजी का 1/7 हिस्सा वापस ले लिया। ठीक है, वर्ष के अंत में लाभ 4,770 रुपए था। कितना था? 4,770। तो लाभ में मोहन का हिस्सा, किसका? मोहन का। अब दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा, बट हम इसको बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे तरीके, बहुत शार्ट तरीके से आप लोगों को बताएंगे, जो कि एक बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ बताएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब पहले व्यक्ति कौन है? मोहन। मोहन को हम एम से लिख लेते हैं। किससे लिखते हैं? एम से लिख लेते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, इनका रेशियो निकालेंगे कि जो इन्होंने निवेश किया उसका रेशियो क्या है, क्या रेशियो है। तो मोहन के लिए एम हो गया, नीलेश के लिए एन हो गया। ठीक है, 60 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, मोहन ने 8:7, मोहन का कितना है? 8 है, 8 रुपए लगाए, 8 रुपए लगाए। नीलेश ने कितने रुपए लगाए? 7 रुपए। ठीक है, साझेदारी में प्रवेश किया। 5 महीने बाद मोहन ने अपनी पूंजी का 1/4 हिस्सा वापस ले लिया। कितना? 1/4। कितने महीने बाद? 5 महीने बाद। अर्थात इनके 5 महीने तो रुपए लगे रहे, जो इन्होंने 8 रुपए लगाए, 5 महीने तो लगे रहेंगे ना। प्लस कितना वापस ले लिया?
1/4 और रुपए कितने लगाए थे 8, कितना हिस्सा वापस लिया 1/4, बचा कितना 2 रुपए, यानी वापस ले लिए 2 रुपए वापस ले लिए 5 महीने बाद। 8 रुपए लगाए थे, 2 रुपए वापस ले लिए, कितने रुपए बचे 6 रुपए बचेंगे। क्या कहोगे आप सर 6 रुपए बचेंगे। अब ये 6 रुपए जो है कितने महीने के लिए लगाएंगे वर्ष के अंत में। भाई एक महीने में, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, 5 महीने 8 रुपए लगाया, फिर 2 रुपए उसने निकाल लिया, 6 रुपए बचे, जो 6 रुपए बचे वो 7 महीनों के लिए लगाएगा ना। अब नीलेश का करते हैं। नीलेश क्या है 7 रुपए लगाता है, ठीक है, उसका अब कितने महीने के लिए 5 महीने के लिए, 5 महीने बाद, यानी 5 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे, प्लस अब नीलेश ने अपनी पूंजी का 1/7, नीलेश कितने रुपए लगाता है 7 रुपए, उसका 1/7 निकालिएगा तो कितना हुआ 7 से 7 कट गया 1 रुपया आया, मतलब 1 रुपया निकाल लिया। कितना रुपया निकाल लिया 1। जब 7 से 1 रुपया निकालेगा तो कितना रुपया बचेगा 6 रुपये बचेगा। अब वो कितने महीने के लिए लगाएगा 5 महीने के लिए लगा चुका था 7 रुपए, बचे कितने एक साल में महीने 12 होते, 5 महीने लगाया 7 महीने बचे वो 6 रुपए लगाएगा। इतना समझ में आया होगा। अब इनका रेशियो निकालते हैं। क्या निकालते हैं दोस्तों रेशियो। 8 पंचे 40 प्लस 6 सत्ती 42, 40 और 42 कितना हो गया 82। कितना हो गया दोस्तों 82 रेशियो। इधर देखो 7 पंचे 35, 6 सत्ती 42, 35 और 42 7 7 77, कितना आ गया 77। तो 82 अनुपात 77, 82 रेशियो 77 है नहीं। अब ये इनका रेशियो आ गया। क्या आ गया जो इन्होंने अपना निवेश किया है उसका रेशियो आ गया, ठीक है। अब टोटल रेशियो कितना है, टोटल कितना है 82 77, 82 77, जोड़ो इनको 8 तो 10, 10 का नहीं 7 2 9, सॉरी 7 2 9, 8 7 15, 159, 8 7 15 7 2 9, हाँ 159। अब 159 की वैल्यू कितनी दी है 4770, कितनी 4770। अब ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 9 3 27, 3 बार। कितनी बार जाएगा 103 बार काटोगे, ठीक है 3 बार जाएगा और 0, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई। कितनी आ गई 30 आ गई। और किसका पूछ रहा है मोहन का हिस्सा, मोहन का रेशियो कितना है 82, तो 1 की वैल्यू 30, ठीक है, तो 82 की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 से गुणा कर देंगे, तो 0 का 0, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 3 8 24, 2460 रुपए, 2460 रुपए। ये आपका राइट आंसर है। और यहाँ से किसका नीलेश का पूछे तो 77 से 30 की गुणा हो जाएगी, दोनों का निकल आएगा। तो मोहन का कितना हो जाएगा 2460 और नीलेश का पूछे तो 77 से गुणा कर देंगे, किसकी 30 के, क्योंकि 1 की वैल्यू 30 है तो 77 की कितनी हो जाएगी मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 सते 21 का 1 हासिल 2, 3 सते 21 2 23, 2310 आ जाएगा रुपए। ये किसका नीलेश का आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा पर हावर लिखा है प्रति घंटा, जो 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 22 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई अर्थात ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको हम ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे और बहुत ही कम समय में। कैसे, मान लो L जो है रेलगाड़ी की लंबाई है, P है जो है प्लेटफॉर्म की, बटे T बराबर स्पीड, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, रेलगाड़ी की लंबाई तो पूछ रहा है L प्लस P, मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 200 मीटर, 200 बटे टाइम कितना लग रहा है 22 सेकेंड, 22 लिख दिया, बराबर स्पीड कितनी है 72 किलोमीटर पर हावर, तो
72 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसको किसमें चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में। तो क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे, क्योंकि जब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 से गुणा करते हैं, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करते हैं तो 18/5 से गुणा करते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 × 18, 18 चक्कू 72, तो L + 200 = 4 × 5 = 20, 20 की गुणा 22 से, तो L + 22, तो 22 दूना 44, 0 बचा, 0 रख दिए, है नहीं। तो L = कितना हो जाएगा, 440। अभी देखो 200 के काहे के हैं, प्लस के हैं, उधर जाएंगे काहे के हो जाएंगे, माइनस के। ठीक है, तो L = कितना हो गया, घट गए, तो 0, 4 के 4, 4 से 2 गया 2, 240 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितनी है, 240 मीटर। यही आपका राइट आंसर है दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि वर्क एंड टाइम से संबंधित है। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है, ए और बी एक साथ 4 से 1/2 घंटे में एक काम कर सकते हैं। बी और सी है, उसी काम को 3 घंटे में कर सकते हैं। सी और ए मिलकर उसी काम को 2 से 1/4 घंटे में कर सकते हैं। सभी एक ही समय में काम शुरू करते हैं, मतलब तीनों जो हैं एक ही टाइम पे काम स्टार्ट करते हैं, तो काम खत्म करने में उन्हें कितना समय लगेगा। दोस्तों क्वेश्चन लंबा लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही जो है अच्छे कंटेंट के साथ हम कम समय में और अच्छी तरीके से करेंगे। ठीक है, चलो करते हैं। तो ए और बी कितने घंटे में करते हैं, A + B बराबर करते हैं 4 सही 1/2 घंटे। अब इसको 4 सही 1/2 है, तो इसको सही कर लो पहले। 4 दूनी 8 है, 9/2 घंटे हो जाए, कितना हो जाएगा, 9/2 घंटे हो जाएगा ना। अब पहला है B और C, अर्थात B + C, कितना हो जाएगा, 3 घंटे। ये 3 घंटे हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 3 घंटे। फिर कह रहा है C और A मिलकर C + A कितने घंटे में, 2 सही 1/4। इसको सही कर लो, सही बटे में कैसे हो जाएगा, 4 दूनी 8 है, 9/4। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इनका लासा लेंगे। लासा कैसे लेंगे, यही चीजें जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, यही चीजें हम लोगों को आगे दिक्कत करती है यदि हमें क्लियर ना हो। ठीक है, तो ये चीज कैसे क्लियर करेंगे, हम कैसे लासा लेंगे, हमेशा याद रखो जब फ्रैक्शन में हो, क्या हो, फ्रैक्शन भाई सिंपल होगा तो सभी ले लेंगे, जैसे 2 3 4 होता तो सभी ले लेते ना। अब जिसमें फ्रैक्शन में है तो इसमें जो लोग नहीं जानते उनको दिक्कत होता है। ठीक है, अब जैसे कि फ्रैक्शन में है तो हमेशा अंश वाली संख्या कर लो। किसका लोगे, अंश वाली संख्या। अंश में कितना है, 9 और 9। ठीक है, 9 और 9 इसमें अंश में है ही नहीं, ये भिन्न में ही नहीं, खाली 3 है नहीं। तो 9 3 9 का लासा कितना हो जाएगा, 3 3 9, 3 कम 3 3 3, यानी 3 3 कितना आ गया, 9 घंटे। कितना आ गया, 9 घंटे आ गया। अब A + B का काम कितना होगा, काम कितना होगा, 9/2 है, 9 घंटे लासा निकला है। लासा कितना निकला, 9 घंटे। इसको उल्टा करेंगे, 2/9 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 2/9। तो 9 9 कट जाएगा तो कितना, A + B का काम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना। अब B + C का इसी तरह से निकाल लेंगे, तो 3 से 9 में डिवाइड करेंगे, तो 3 3 9, 3 घंटे हो गया। अब इसी तरह से 9/4 को लासा में डिवाइड, तो 4/9 लिखेंगे, जैसे 2/9 लिखा था, और 9 से डिवाइड, जितना लासा निकला है कितना हो गया, 4 घंटे। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आई होगी। तो ये टोटल कितना हो गया, टोटल कितना होगा, 3 2 5 4 9, कितना हो गया, 9। और इधर AB + BC भाई जोड़ रहे हैं ना, इधर जोड़े तो ये भी तो जुड़ेगा, ये भी तो जुड़ेगा ना। तो AA कितना हो गया, 2A हो गया। BB कितना हो गया, +2B हो गया।
सी कितना हो गया +2c हो गया ना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लिए, बराबर कितने घंटे के, 9 घंटे के हो जाएगा ना 9 घंटे के। अब क्या हो जाएगा, 2 कॉमन ले लिया, 2 क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा, अब ये जो है 9 जो है यहाँ आएंगे, तो 2 जब कॉमन लेंगे तो a + b + c, ये कितना हो जाएगा 9/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9/2, ठीक है, बराबर 9 घंटे। तो a + b + c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 9 ये आएगा तो बटे में ही तो इधर आएगा 9/2, ये 2 कहाँ चले जाएंगे ऊपर 9 के गुणे में, तो 9 × 2/9 हो जाएगा, 9 से 9 कट गया, बराबर कितना आ गया 2 घंटे। अर्थात तीनों a + b + c तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करें तो काम को कितने घंटे में खत्म कर देंगे, 2 घंटे में। यही आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि वस्तु A का लागत मूल्य वस्तु B से 2 गुना है। कितने गुना है, 2 गुना है। A से B का वस्तु A का लागत मूल्य वस्तु B से 2 गुना है और दुकानदार दोनों वस्तुओं को लागत मूल्य से 20% अधिक पर अंकित करता है। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, ठीक है। यदि बिक्री के समय दुकानदार ने 9 रुपए की छूट दी हो, कितने रुपए की, 9 रुपए का डिस्काउंट दिया हो और कुल पर 17% लाभ कमाया हो, कितना परसेंट, 17% लाभ कमाया हो, तो वस्तु A का लागत मूल्य क्या है, वस्तु A का लागत मूल्य क्या है। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसको बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए, मान लो ये A वस्तु है, ये B है। क्या कह रहा है, वस्तु A का लागत मूल्य वस्तु B से 2 गुना है। 2 गुना मतलब इसको अगर जो हम 200 मान लें A को, तो B कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा ना। तो टोटल CP कितना हो गया, टोटल CP कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 200 और 100 कितना हो गया, 300 हो गया। कितना हो गया दोस्तों, 300 हो गया ना। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, और दुकानदार दोनों वस्तुओं को 20% अधिक पर अंकित करता है। तो 20% इसका बना दो, इसका भी 20% बना दो, ठीक है। तो 200 का 20% कितना हुआ, कितना हुआ दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 200 का 20% निकालेंगे तो 20/100, 20 को क्या लिखेंगे 1/5 लिखते हैं, 5 × 20 40, यानी कितना हो गया 240 रुपए। कितना हो गया 240 रुपए। अब इसको निकाल लेंगे, 100 का 20% तो 20 होगा, 20 हुआ, 100 का 20% 20 हुआ और 100 में जोड़ दिया तो कितना हो गया 120 हो गया, 120 रुपए हो गए। अब टोटल कितना होगा, 240 120 तो 360, कितना हो गया 360। अब ये क्या है, MRP है, MRP कितना है 360 रुपए, है नहीं। जब 20% दोनों वस्तुओं को अधिक पर अंकित करता है। अब करिए, अब मान लो 360 को हम रेशियो करके रेशियो बनाए, रेशियो करके लिख लें, रेशियो 360 रेशियो को कितने परसेंट छूट पर, 9 रुपए -9 रुपए, क्योंकि छूट दे रहा है तो माइनस का निशान लगाएंगे, बराबर कुल सीपी कितनी कॉस्ट प्राइस 300 रुपए थी, 300 इंटू कितने परसेंट लाभ पर, 17%, यानी 300 अपने आप में 100% है तो उसका 17% मतलब कितना हुआ 117% हुआ। 100% में 17% अधिक लाभ पर कह रहा है ना, तो 117% हो गया ना। परसेंटेज का निशान हटा तो 100/100 आ गया, ठीक है। इसको भी क्या मानोगे, रेशियो मान लो, रेशियो करके, ठीक है। तो 2 0 कट गए ना। तो 360 रेशियो इक्वल टू कितना हो जाएगा, -9 रुपए, बराबर हो गया 3 × 7 = 21
हासिल 2, 3 एकम 3 तो 5, 3 एकम 3, 351 रेशियो। ठीक है, तो -9 रुपए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी दोस्तों, 351 रेशियो माइनस 360 ये है, उधर जाएंगे काहे के हो जाएंगे माइनस के, क्योंकि इधर प्लस के हैं, तो 360 रेशियो। अब -9 रुपए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 351, 360 से 351 -9 रेशियो, 9 रेशियो होगा, आया। अब माइनस माइनस कट गया, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 1 रुपए बराबर 1 रेशियो। 1 रुपए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 रेशियो, है नहीं, कितनी रेशियो, 1 रेशियो, यानी 1 रेशियो की वैल्यू 1 रुपए, उल्टा भी कह सकते ना, चाहे इधर से कहो चाहे इधर से। अब कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है, कह रहा है वस्तु A का लागत मूल्य, भाई 1 रेशियो का मान कितना है, 1 रुपए है, ठीक है। तो अब 2 गुना है, क्या कह रहा है, 2:1 है, 2:1 है मतलब 200 है, तो 200 A की वैल्यू कितनी है, 200, 1 यानी 200 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 200 रुपए हो जाएगा ना। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, A का लागत मूल्य कितना है, 200 रुपए, कितना है, 200 रुपए आ गया, ये आपका राइट आंसर है। अब देखो ये चीजें तो है सीखनी पड़ती है दोस्तों, क्या है, सीखनी पड़ती, जब कब सीखोगे, जब आप लगातार चीजें करोगे, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे साथ बने रहिएगा, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, 15 पुरुष x दिनों में एक काम कर सकते हैं, 21 महिलाएं x - 4 दिनों में एक काम कर सकती हैं, ठीक है। 35 पुरुष y दिनों में एक काम कर सकते हैं, ठीक है। और 63 महिलाएं x - 4 y - 4 दिनों में एक काम कर सकती हैं। x की वैल्यू ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, पहले x और y का रेशियो निकाल लेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, x और y का रेशियो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, जैसे कि कह रहा है 15 पुरुष है नहीं, 15 पुरुष कितने दिनों में, x दिनों में, 15x हो गया ना, बराबर, फिर लास्ट में क्या है, क्या कह रहा है, 15 पुरुष y दिनों में, 15 पुरुष y दिनों में, तो 15y हो गया, क्या हो गया, 15y हो गया। अब यहां से x अनुपात y, x रेशियो y बताओ, 5 × 15, 5 × 7 35, x बटे y कितना हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा। कहोगे हाँ जी सर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि y इधर आएगा तो ये बटे में हो जाएगा x के, और ये 3 उधर जाएगा तो 7 के बटे में चला जाएगा। तो इतनी चीज समझ में आई होगी, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन आगे चलते हैं। आगे क्या है, कह रहा है 21 महिलाएं x - 4 दिनों में काम कर सकती हैं। अब m1 d1 बराबर m2 d2 तो आपने पढ़ा ही होगा। अब कहोगे जी हाँ सर बिल्कुल पढ़ा है, तो वही फार्मूला लगाएंगे। m1 मतलब कितनी है महिलाएं, 21 इंटू x - 4 कितने दिनों में, x - 4 दिनों में, बराबर 63 महिलाएं y - 4, तो 63 इंटू y - 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, x की। यहाँ पे समझने वाली बात है, x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हम जो ये x और y का रेशियो निकला है, कितना निकला है, 7:3 निकला है ना, तो x के टर्म में रखेंगे y की जगह, ठीक है, x के टर्म में y की जगह रखेंगे। तो यहां से x बराबर क्या हो जाएगा बताओ, x बराबर हो जाएगा, कहोगे सर कि 7 की गुणा y से होगा 7y, और बटे में कितना हो जाएगा 3, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पर y की निकालनी होती ना तो हम y बराबर लिखते हैं, ठीक है, y की यानी x की जगह y का मान रख देते हैं, ठीक है, y के मान, तो y की वैल्यू आ जाती है। तो चलिए रखते हैं, तो यहाँ 21 से गुणा तो 21 से x हो गया,
भाई x की वैल्यू निकालनी तो x के तो यहाँ पे तो छेंगे नहीं, माइनस 21 चौको 84 बराबर 63। y की वैल्यू कितनी है, सॉरी y का मान यहाँ से कितना निकलेगा, सॉरी y बराबर निकालेंगे तो y बराबर कितना निकलेगा, y बराबर निकलेगा आपका, y यहाँ आ जाएगा 3x/7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3x/7, हाँ 3x/7 होगा। तो y की जगह पर कितना रख देंगे, ये रख देंगे 3x/7 -4 ब्रैकेट बंद। तो 21x - 84 बराबर 63 से दोनों में गुणा, तो 3x की गुणा किससे 63 के बटे 7 माइनस 63 की 4 से, तो 4 तियां 12 का 2, 4 6 24, 24 1 25। कितना समझ में आया दोस्तों। तो ये काटो 7 के कम 7, 7 9 63, तो 21x - 84 बराबर 9 3 27x, कितना 27x - 252। ये 27x इधर आएंगे काहे हो जाएंगे माइनस के, तो 21x - 27x क्योंकि उधर प्लस के है ना, बराबर -252 बचा, और ये 84 इधर प्लस के हैं माइनस के हैं तो उधर जाएंगे काहे हो जाएंगे प्लस के। तो इतना समझ में आ गया होगा। अब 27 से 21 गया तो कितना बचा 6x बचा, काहे का माइनस का, क्यों माइनस की संख्या बड़ी है इसीलिए। अब इधर 252 से 84 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 8, ये 14, 8 से 14 168 बराबर 168, कहेगा माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस माइनस कट गया। 6 से काटो, 6 कम 6, 6 2 19 12 और 6 8 48। हाँ तो x की वैल्यू कितनी आ गई 28, x की वैल्यू कितनी आ गई 28। तो यही आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए हम अब पाई चार्ट की ओर, पाई चार्ट के क्वेश्चन हम आप लोगों को बताएंगे। चलिए दोस्तों अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पाई चार्ट से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने 5 क्वेश्चन जो है अंक गणित के आप लोगों को बताया है, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आए होंगे, मैं यही उम्मीद करता हूँ। तो चलिएगा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है पाई चार्ट 1 विद्यालय में कुल 3000 विद्यार्थियों का प्रवेश प्रतिशत दिया गया है। भाई पाई चार्ट 1 है, इसमें टोटल स्टूडेंट कितने हैं 3000 हैं, वही तो लिखा है। फिर पाई चार्ट 2 उसी विद्यालय के 1750 लड़कियों का प्रवेश है। 1750 क्या है गर्ल हैं, ठीक है, क्या है गर्ल हैं, लड़कियों का प्रवेश प्रतिशत दिया गया है। दोनों का अध्ययन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। जैसे कि पहले है पाई चार्ट 1, इसमें टोटल स्टूडेंट यानी लड़के और लड़कियां मिलाकर कितने हैं 3000 हैं, कितने हैं 3000, जिसका अलग अलग परसेंटेज दिया है। क्राफ्ट में है 25%, चित्रकारी में है 14%, तैराकी में 16%, गायन में 21%, नृत्य में 24%। पाई चार्ट 2 जो है उस खाली लड़कियों का दिया है, कितनी लड़कियां हैं 1750 हैं, ठीक है। अब 1750 में प्रतिशत देखो सभी का अलग अलग दिया हुआ। क्राफ्ट में कितने परसेंट लड़कियां 22%, चित्रकारी में 16% लड़कियां, तैराकी में 14% लड़कियां हैं, गायन में 28% लड़कियां हैं, नृत्य में 20% लड़कियां हैं। तो ये दोनों पाई चार्ट आपको समझ में आए होंगे। तो पहला क्वेश्चन इससे संबंधित करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन क्या है, विद्यालय में लड़कों का लगभग कितना प्रतिशत है, लड़कों का लगभग कितना प्रतिशत है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो कैसे निकालेंगे, एक ही लाइन में हम लोग लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, अब टोटल स्टूडेंट कितने हैं 3000 कहोगे सर, कितने हैं 3000, और उसमें से लड़कियां कितनी हैं -1750 हो गया। अब जब प्रतिशत निकालते हैं तो गुणे में कितना करते हैं 100, कितना करते हैं 100। अब बटे में क्या होगा, बटे में होगा टोटल स्टूडेंट आपके कितने हैं 3000, तो कहोगे 3000 सर बटे में होगा, ठीक है कर देते हैं।
अब 1750 से 3000 से 1750 माइनस करो। 1250 कितना रहा? 1250 इंटू 100 बटे 3000। ठीक है, 3 जीरो नीचे का कटे, ये 2 और एक 3, ऊपर के 3 कट गए। अब 3 से देखो डिवाइड हो रहा? नहीं हो रहा, तो इसको सही बटे में लिख लो। 3 चक्कू 12, 3 एकम 3 और 2 5 बटे 3, 41 सही 2 बटे 3। ये आपका राइट आंसर है। ये जो है विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत है। तो उम्मीद करता हूँ ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इससे संबंधित हम 10 क्वेश्चन करवाएंगे आप लोगों को। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है पाई चार्ट से संबंधित। दूसरा कह रहा है गायन और क्राफ्ट में कुल कितने लड़के भर्ती हुए? गायन और क्राफ्ट में कुल कितने लड़के भर्ती हुए? लड़कों के लिए दोस्तों कह रहा है। किसके लिए? लड़कों के लिए कह रहा है। तो लड़के, अगर टोटल स्टूडेंट में ही तो लड़के होंगे, लड़कियों का अलग किया हुआ है, तो जाहिर सी बात इससे हम माइनस करेंगे इसको, लड़कियों वाला, तभी तो हमको लड़के पता चलेंगे कितने गायन और क्राफ्ट में है। तो चलिए करते हैं, कैसे करेंगे? टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 3000। कितने हैं? 3000। और गायन और क्राफ्ट में कितने हो गए? गायन का 21 है, प्लस क्राफ्ट का कितना है? 25। ठीक है, परसेंट। और माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि टोटल स्टूडेंट से लड़कियों का अलग निकालेंगे ना, तभी तो गायन और क्राफ्ट में लड़के पता चलेंगे, है नहीं? तो अब लड़कियां कितनी है टोटल? 1750 इंटू गायन और क्राफ्ट की कितनी लड़कियां हैं? गायन की हैं 28 प्लस क्राफ्ट की कितनी है? 22%। ठीक है, अब क्या है? प्रतिशत का निशान हटा तो बटे में कितना? 100, इधर भी कितना? 100। ठीक है, अब 3000, ये 2 जीरो कट गए। ठीक है, ये कट गया, ये कितना हो गया? 30 इंटू 25 और 21 कितना हो गया? 6 4 46 हुआ, माइनस ये कितना हुआ? 22 और 28, 8 2 10, तो 2 4 1 5, 1700 175 इंटू 175 इंटू ये कितना? 50 हुआ बटे 10। ये जीरो कट गया। ये सब 46 की 3 से गुणा करो, 30 से गुणा करो, 3 से गुणा करो पहले। 18 के 8, 3 चौको 12 1 13, जीरो बचा, जीरो रख दिया, माइनस 5 से गुणा करो, 5 25, 5 से 35 2 37, 5 कम 5 3 8। 1380 से कितना माइनस करना है? 875। 1380 माइनस 875 कितना बचा? 5। ये कितना हुआ? 0 और 8 5 13, 505। कितने लड़के हैं भर्ती हुए? 505। क्या कहोगे? 505 सर जी लड़के भर्ती हुए हैं। तो ये आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? तैराकी और चित्रकारी में कुल कितनी लड़कियां भर्ती हुई? अब दोस्तों लड़कियों के लिए कह रहा है, तो हमको इस वाले पाई चार्ट 1 से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि लड़कियों के लिए कह रहा है, लड़कियों का पाई चार्ट अलग दिया हुआ है, तो इसी से सारा क्वेश्चन ये हल हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे करते हैं? तो लड़कियां टोटल कितनी है? 1750। कितनी है? 1750। तैराकी और चित्रकारी, तैराकी में कितना है? कितना है? 14 प्लस चित्रकारी में 16। तो 1750 इंटू 14 16 कितना हो गया? 30। प्रतिशत का निशान हटा बटे में 100, 2 जीरो कटे नीचे के, ऊपर के 2 कट गए, तो 175 के 3 से मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका आंसर होगा। 5 3 15, 5 5 से 10 30 7 21 1 22, ये 2 हाथ से लगा, 2 3 कम 3 2 5, 525 लड़कियां क्या हैं? तैराकी और चित्रकारी में भर्ती हुई। ये आपका राइट आंसर है। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है,
हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्राफ्ट में शामिल लड़कों की संख्या। क्राफ्ट में शामिल लड़कों की संख्या। अब देखो दोनों चार्ट से इसे सॉल्व होगा कैसे, क्योंकि लड़कों की संख्या पूछा है, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं 3000, कितने हैं 3000 इंटू क्राफ्ट में कितने हैं परसेंटेज 25% को 25% बटे 100, प्रतिशत का निशान हटा तो बटे में 100 माइनस करेंगे भाई, टोटल स्टूडेंट से लड़कियां माइनस करेंगे तभी तो लड़के निकलेंगे। अब लड़कियों की संख्या कितनी है 1750 इंटू क्राफ्ट का कहेगा तो क्राफ्ट से ही मतलब रहेगा 22 बटे 100, प्रतिशत का निशान रहा तो बटे में 100, दो एक जीरो कट गया, 2 5 से काटो 5 दूनी 10, 5 3 15 25 25, 2 एकम 2 और 11 दूनी 22, ये हो गया। अब ये 2 जीरो ये 2 जीरो कट गया, 25 की गुणा 3 से 25 के 75 रहा, जीरो बचा जीरो लिख दिए, माइनस 35 की गुणा 11 से तो 11 बचे 55 हासिल 5, 11 तिया 33, 33 5 38, तो 750 से 385 माइनस कर दो तो 5 8 से 14 और 6, हाँ 5 8 से 14 665, कितना रहा 665, कितने लड़के हैं 665 बॉयज हैं, किसमें क्राफ्ट में, यही आपका राइट आंसर। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी दोस्तों माफी चाहता हूँ, यहाँ पे माइनस कितना होगा 365 होगा, कितना होगा 365, क्योंकि 750 से 385 माइनस करेंगे तो 365 बचेगा, 365 बॉयज क्या है क्राफ्ट में शामिल होंगे। चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि नृत्य में शामिल लड़कों की संख्या। तो दोस्तों ये आपकी प्रैक्टिस के लिए ऐसे क्वेश्चन रखे हैं हमने, ऐसे ही क्वेश्चन पेट में आने वाले हैं, ठीक है, इससे ज्यादा बाहर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि पेट प्राइमरी मतलब एक सिंपल पेपर, बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं होगा, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं होगा, इस टाइप से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए नृत्य में शामिल लड़कों की संख्या क्या है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो नृत्य में लड़कों के लिए कह रहा है तो दोनों चार्टों का हम इस्तेमाल करेंगे, टोटल स्टूडेंट 3000 उसी तरह से इंटू नृत्य में कितने हैं, नृत्य में है 24%, परसेंट का निशान था तो बटे में 100 माइनस टोटल लड़कियां कितनी है 1750 इंटू नृत्य में कितनी है 20% बटे 100, 2 जीरो कटे इधर से, ये 2 जीरो कट गए, ये 2 जीरो कटे ये 2 जीरो, 24 तिया 72 720 है नहीं, माइनस 175 दूना कितना हुआ 350, कितना हुआ 350, 720 से 350 माइनस कर तो कितना बचा 0 7 और 370, कितने लड़के हैं 370 लड़के बॉयज जो हैं नृत्य में शामिल हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों अब हम 2-3 क्वेश्चन जो है रेशियो वाले करेंगे पाई चार्ट से संबंधित, तो चलिए करते हैं, कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि छठा क्वेश्चन है चित्रकारी और गायन में भर्ती लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या में रेशियो, चित्रकारी और गायन में भर्ती लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या में रेशियो। भाई लड़कों के लिए तो कह नहीं रहा, तो इसी चार्ट से हम कर लेंगे, चार्ट 1 से हम कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो चित्रकारी का कितना है 140 रेशियो, और गायन का कितना है 21, कितना है 21। अब इसको सॉरी चित्रकारी का 14 है, कितना है 14 है। अब 7 से देखो काटो, 7 दूनी 14 7 त्रिक 21, तो कितना आ गया रेशियो 2:3 अर्थात 2:3, ये आपका राइट आंसर है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि रेशियो से ही संबंधित है, कह रहा है नृत्य में शामिल लड़कियों का गायन में शामिल लड़कियों से रेशियो, गायन में शामिल लड़कियों से रेशियो है नहीं, तो किसके रिस्पेक्ट में कह रहा है गायन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। नृत्य में शामिल लड़कियों का, अब देखो लड़कियों का है तो लड़कियों ये पाई चार्ट 2 से ही मतलब हम रखेंगे, 1 से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि लड़कियों का अलग दिया हुआ है ना, तो इसी से हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे करते हैं,
नृत्य में कितना है, नृत्य में है 20% है, तो 20 रेशियो। अब गायन में कितना है 28, कर दो इसको, 4 से काटो, 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 5 रेशियो 7, अर्थात 5:7। यही आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है रेशियो से संबंधित है, परसेंटेज, मतलब रेशियो वाले जो हो गए हैं, अब प्रतिशत वाले जो है क्वेश्चन करेंगे, प्रतिशत जो इससे रिलेटेड होंगे। जैसे कि कह रहा है क्वेश्चन, गायन में शामिल विद्यार्थियों की संख्या क्राफ्ट में शामिल विद्यार्थियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो ये पाई चार्ट 1 से ही क्वेश्चन हो जाएगा। तो कह रहा है गायन में शामिल, गायन का कितना है 21% इंटू प्रतिशत निकालेंगे तो 100 से गुणा। अब टोटल स्टूडेंट से लेना देना नहीं, क्योंकि हमको प्रतिशत ही निकालना है ना। और क्या कह रहा है, क्राफ्ट में शामिल विद्यार्थियों की संख्या का, है नहीं, क्राफ्ट में शामिल विद्यार्थियों की संख्या का किसके रिस्पेक्ट में कह रहा है, क्राफ्ट के रिस्पेक्ट में। क्राफ्ट का कितना है 25, तो 25 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, 25 से कम 25, 25 चक्कू 100, तो 21 की गुणा 4 से 21 चक्कू 84, कितना हो जाएगा 84% है। कितना परसेंट है 84% है। ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, हमारा 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्राफ्ट में शामिल लड़कियों की संख्या, किसकी संख्या, लड़कियों की संख्या, नृत्य में शामिल लड़कियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। अगर लड़कियों से कह रहा है, लड़कियों के लिए कह रहा था ना, तो लड़कियों में पाई चार्ट 2 में लड़कियों की संख्या दी हुई है, तो इस वाले चार्ट से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे करेंगे, क्राफ्ट में शामिल, क्राफ्ट का कितना है इधर 22 इंटू प्रतिशत निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई, लड़कियों की संख्या का नृत्य में शामिल, नृत्य का कितना है दोस्तों 20%, कितना है 20, इसको निकाल दो, 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 22 पंचे कितना हो जाएगा 110%। ये आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन और चलते हैं। चलिए दोस्तों, ग्राफ चार्ट का हमारा, पाई चार्ट का हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर है ये। क्या कह रहा है, नृत्य में भर्ती लड़कियों की संख्या विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितने प्रतिशत है। विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितने प्रतिशत है। अब आप ये बताइए कि लड़कियां कितनी हैं 1750 हैं, कितनी है 1750 हैं। अब कह रहा है नृत्य में कितनी है लड़कियां 20%, कितना है 20% इंटू प्रतिशत निकालेंगे 100 से मल्टीप्लाई, और विद्यालय में कुल कितने हैं, कुल कितने स्टूडेंट हैं 3000 है, कितने हैं 3000 बटे में 3000। अब ये जब प्रतिशत वाला निशान हटेगा तो बटे में कितना आएगा, बटे में गुणे में 1 करके 100 आएगा ना, बटे में 100 लिखेंगे ना। अब ऊपर कितने जीरो मिले हैं 1 2 3 4, 4 जीरो काटे, नीचे काटो 4, 1 2 3 4 कट गए। अब क्या करेंगे हम 5 से काटो, 5 छक्का 30, 5 से काटो 5 ते 15 बचे 25, तो कितना रहा ये। अब 2 से भी कट रहा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 35 बटे कितना रहा 3, कितना रहा 35 बटे 3। इसको सही बटे में लिखेंगे तो कितना होगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 2 5 3, 11 सही 2 बटे 3, 11 3 33, 2 35 बटे 3। ये आपका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का मैथ वाला पोर्शन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही अच्छे कंटेंट आपको हमने दिए। तो आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी के साथ बने रहिए। मैं अगले आगे आपको साइंस के क्वेश्चनों के बारे में बताऊंगा। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है इसके पहले मैंने मैथ के अरिथमेटिक के 5 क्वेश्चन और पाई चार्ट से संबंधित क्वेश्चनों के बारे में मैंने डिस्कस किया। अब मैं आप लोगों को साइंस के 5 क्वेश्चन बताऊंगा जो पेट मॉडल
पेट परीक्षा में आने वाले हैं आपके। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि 2 क्वेश्चन लिखे, 2 नहीं बताऊंगा। जैसे कि स्पेस मैंने इसलिए रखा है बीच में क्योंकि इससे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो उसके बारे में मैं इसमें डिस्कस करूंगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? तो आंसर क्या होगा? 1 लाइनर क्वेश्चन है दोस्तों। आंसर होगा निर्वात में। किसमें? निर्वात। निर्वात कौन है? तो वैक्यूम, VACUME, वैक्यूम। वैक्यूम में प्रकाश का वेग सबसे अधिकतम होता है। और होता कितना है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितना होता है दोस्तों? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब प्रकाश के और एक क्वेश्चन बनता है कि प्रकाश के वेग की गणना सर्वप्रथम किसने की? तो एक रोमर वैज्ञानिक थे, रोमर नामक वैज्ञानिक थे। रोमर ने प्रकाश के वेग की गणना सर्वप्रथम की। ठीक है, अर्थात ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश के वेग की गणना किसने की? तो रोमर नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने की। और प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸। सबसे अधिकतम वेग किसमें होता है? निर्वात में। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हो गई होगी। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है यदि प्रकाश के वेग का यदि तापमान बढ़ाया जाए तो प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हमेशा याद रखो, तापमान बढ़ाने पर, अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? तापमान बढ़ाने पर प्रकाश का वेग क्या होता है दोस्तों? वेग बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। क्या होता है दोस्तों? प्रकाश का वेग क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, सॉरी, प्रकाश का वेग बढ़ेगा नहीं, सॉरी, माध्यम प्रकाश का वेग अर्थात तापमान बढ़ाने पर प्रकाश के वेग में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात कोई माध्यम है, उसमें प्रकाश का वेग है, अगर जो उस माध्यम का तापमान बढ़ा दिया जाए तो उसमें प्रकाश के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन के सारे जो है जो चीजें पूछी जाती सब क्लियर हो गई होगी आपकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? मानव नेत्र में आइरिस का काम क्या होता है? मानव नेत्र में आइरिस का काम क्या होता है? तो ये जो होता है आंखों में जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। क्या करता है? नियंत्रित करता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है? दूसरा क्वेश्चन बनता है कि यदि जब नेत्रदान किया जाता है, नेत्रदान जब किया जाता है तो आंख का कौन सा भाग जो है दान में दिया जाता है? तो कार्निया, सॉरी, आइरिस। क्या दिया जाता है? सॉरी, आइरिस नहीं, आइरिस का क्या काम होता है? आंखों में जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित करना। जब नेत्रदान होता है तो नेत्रदान के समय जो है कार्निया जो होता है, कार्निया, आंख में कार्निया भाग होता है। कार्निया को नेत्रदान के समय दान किया जाता है। मतलब नेत्रदान के समय पूछा जाता है, नेत्रदान के समय आंख का कौन सा भाग जो है दान किया जाता है? तो कार्निया वाला भाग दान किया जाता है। ठीक है, तो और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि, और ये पूछा जाता है कि मानव नेत्र की स्वस्थ नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर। और इसे मेगापिक्सल में पूछे तो 576 मेगापिक्सल।
मानव नेत्र की आंख जो होती है कितने मेगापिक्सल की होती है, तो 576 मेगापिक्सल की होती है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। और हाँ, और 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि एक होता है निकट दृष्टि दोष, जिसको बोलते हैं मायोपिया, MYPOIA, मायोपिया। मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष जिसको बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष में मनुष्य को निकट की चीजें तो दिखाई देती हैं परंतु दूर की चीजें नहीं दिखाई देती हैं। क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट की चीजें तो दिखाई देती हैं परंतु दूर की चीजें दिखाई नहीं देती हैं। तो ऐसा दोष क्या कहलाता है, निकट दृष्टि दोष या मायोपिया कहलाता है। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किस लेंस का, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा होता है दूरदृष्टि दोष, जिसको बोलते हैं हाइपर मेट्रोपिया। क्या बोलते हैं, हाइपर मेट्रोपिया, जिसको बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष इसमें क्या होता है दोस्तों, दूरदृष्टि दोष, इसमें ज्यादातर लोग निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष में लोग कंफ्यूजिया जाते हैं। क्या होता है, जैसा कि अब बोलते हैं, यही सोचते हैं कि निकट दृष्टि दोष में निकट की चीजें नहीं दिखाई देती होंगी, बट ऐसा नहीं होता कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं बट दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, ये होता है। और दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं बट पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। क्या होता है, दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं दूरदृष्टि दोष में और पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। ऐसे दोष को क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। इस दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग होता है दोस्तों, तो उत्तल लेंस। क्या होता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और लेंस की क्षमता किसमें मापी जाती है दोस्तों, किसमें मापी जाती है, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता ये भी पूछा जाता है, लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है। किसमें, डायोप्टर में मापी जाती है, मापी जाती है। ठीक है। और क्या होता है, और जैसे कि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्रव्य तरंगे अर्थात मनुष्य जो होता है, मानव नेत्र के बारे में बात हो रही है, तो मनुष्य जो है कि कितने से कितने प्रकार की हर्ट्ज तरंगों को सुन सकता है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति को मनुष्य सुन सकता है। आवृत्ति हर्ट्ज का मात्रक क्या होता है, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, सॉरी हर्ट्ज होता है, ये भी पूछा जाता है। तो श्रव्य तरंगे कौन सी होती हैं, जो हम लोग सुनते हैं अर्थात मानव द्वारा सुनी जाती हैं, और उनकी जो है आवृत्ति कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों क्वेश्चनों के सारे जो है एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा तीसरा क्वेश्चन है। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ध्वनि तरंगे किसमें नहीं चल सकती, किसमें नहीं चल सकती, तो आंसर क्या होगा आपका, निर्वात में। क्या होगा, निर्वात। निर्वात बोले तो वैक्यूम। अब ध्वनि तरंगों की बात हो रही है, तो ध्वनि तरंगे जो होती हैं, ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं दोस्तों, अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती हैं। कैसी होती हैं, अनुदैर्ध्य प्रकृति की। ये भी पूछा जाता है कि ध्वनि तरंगे की प्रकृति कैसी होती है, तो अनुदैर्ध्य होती है। कैसी होती है, अनुदैर्ध्य। ओके दोस्तों, तो ध्वनि तरंगे किसमें नहीं चल सकती, वैक्यूम में अर्थात निर्वात में नहीं चल सकती। और ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, अनुदैर्ध्य होती है। और ध्वनि तरंगे किसमें मापी जाती हैं, डेसिबल में। किसमें मापी जाती हैं, डेसिबल में। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है। और ध्वनि तरंगों से क्या याद आता है, ध्वनि तरंगों से ये याद आता है कि डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर
प्रभाव, क्वेश्चन पूछा था डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है, तो डॉपलर प्रभाव ध्वनि तरंगों से संबंधित है। किससे संबंधित है, ध्वनि तरंगों से संबंधित है। ओके दोस्तों, क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉपलर इफेक्ट किससे संबंधित होता है, तो वेव, ध्वनि तरंगों, साउंड वेव है नहीं, ध्वनि तरंगों से संबंधित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है। साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव दोस्तों क्या होता है, घट जाता है। क्या होता है, घट जाता है, घट जाता है। आंसर क्या होगा, घट जाता है। और पृष्ठ तनाव किसको कहते हैं, सरफेस टेंशन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन मतलब पृष्ठ तनाव। दो सतहों के मध्य लगने वाले बल को क्या बोलते हैं, आसंजन बल। विभिन्न प्रकार के सतहों के मध्य लगने वाले बल को ससंजक बल बोलते हैं। वो तो अलग हो गया ना पृष्ठ तनाव। अब जैसे कि पृष्ठ तनाव से क्या याद आता है, जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्षा की बूंदें का गोल होना किसके कारण होता है दोस्तों, किसके कारण होता है, तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है, पृष्ठ तनाव के कारण होता है। तो क्या इसका आंसर होगा, वर्षा की बूंदें किसके कारण गोल होती है, तो पृष्ठ तनाव के कारण। मतलब पृष्ठ तनाव मतलब जो होता है, कोई द्रव होता है वो अपने आप में जितने कम क्षेत्रफल, ज्यादा से ज्यादा कम क्षेत्रफल ग्रहण कर सके उतनी चेष्टा रखता है, उसको क्या कहते हैं, हम पृष्ठ तनाव कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। और पृष्ठ तनाव से क्या आ जाता है कि कोई जैसे कि तेल की बूंदें, जब तेल की बूंद पानी पर डाली जाती है, तो क्या होता है, वो पानी में तैरने लगती है। इसका मतलब क्या हुआ कि तेल का पृष्ठ तनाव पानी के पृष्ठ के तनाव से क्या होता है, कम होता है, इसीलिए तेल की बूंदें पानी पर तैरने लगती हैं। इसके अलावा और क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि गर्म सूप की अपेक्षा गर्म सूप ठंडे सूप की अपेक्षा अधिक स्वादिष्ट होता है। क्यों होता है, क्योंकि गर्म सूप का पृष्ठ तनाव ठंडे सूप की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है नहीं। तो इसीलिए जो है गर्म सूप ठंडे सूप की अपेक्षा क्या होता है, ज्यादा स्वादिष्ट होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। अब लास्ट क्वेश्चन जो 5वां है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों, माफी चाहता हूँ, क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में 3 के बाद हमारा 5वां नंबर पड़ गया था, उसके लिए माफी चाहता हूँ। 5वां क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो चलिए मेरा लास्ट क्वेश्चन 5वां, इसके बारे में डिस्कस करता हूँ मैं। क्या क्वेश्चन है कि भू स्थिर उपग्रह का आवर्त काल होता है, मतलब जो एक उपग्रह होता है उसका टाइम पीरियड पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, टाइम पीरियड। तो आंसर होता है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, 24 घंटे। क्या आंसर होगा, 24 घंटे, ठीक है। अब 24 घंटे। और इस क्वेश्चन से क्या आ जाता है, और इस क्वेश्चन से ये होता है कि भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई, ये पूछा जाता है कि भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी से कितनी होती है। तो आंसर क्या होगा आपका, 3600 किलोमीटर। कितनी होती है, 3600 किलोमीटर। कभी कभी 3650 भी दे देगा आपको, वो भी ऑप्शन में सही होगा, ठीक है।
और क्या आ जाता है कि अब पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह क्या कौन होता है? चंद्रमा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण मान पृथ्वी की अपेक्षा कितना होता है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है दोस्तों, कितना होता है? तो कितना होता है? 1/6। मान लो जैसे कि कोई व्यक्ति यहाँ पृथ्वी पर 60 किलो का है। कितने किलो का है? 60 किलो का है। ठीक है, तो चंद्रमा पर कितने किलो का होगा? 1/6 कर दो 60 का, 6 कर 6 शतांश 60, तो कितना चंद्रमा पर कितने किलो का रह जाएगा? 10 किलो का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे, और यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों को बताएं कि UPSSC पेट का मॉडल पेपर नीट 143 क्लासेस पे ऑलरेडी जो है पढ़ाया जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।